बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। असेंबलियां तहलील का मामला तूल पकड़ गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो असेंबलियां तहलील करने की बातें कर रहे थे, अब वो जो है कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए उन्होंने अपनी आज़ादी मार्च का जो है उन्होंने आगाज़ किया था। अब कबल अज़ वक्त इंतखाबात तो नहीं होंगे, अब वो जो है वक्त पर ही इंतखाबात की जो है लोगों से जो है गारंटियाँ लेने लगे। इमरान खान साहब जो पहले उन्होंने कहा कि जब उन्होंने आज़ादी लॉन्ग मार्च का उन्होंने आगाज़ किया, पहले उनका जो स्टार्ट था यही था कि जो अदम एतमाद के ज़रिए मुझे घर भेजकर जो हुकूमत बनी है पीडीएम की, इसके खिलाफ मैंने लड़ना है और मुल्क में फौरी तौर पर जो है आम इंतखाबात करवाने हैं। वो तो यकीनन इमरान खान साहब का मुतालबा पूरा नहीं हुआ। उसके बाद 26 नवंबर की एक अहम तैनाती, उसके बाद 26 नवंबर को उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च का जो है फाइनल उन्होंने राउंड खेलने का कहा। और मैंने अपने पिछले ब्लॉग्स में भी कहा था कि 26 नवंबर का इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जो है नाकाम होगा, और वही हुआ। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की में आए और 2 घंटे भी उनका लॉन्ग मार्च जो जिसकी उन्होंने जलसा उन्होंने वहाँ तकरीर वकीर की, और 2 घंटे भी वहाँ टिके और 2 घंटे बाद ही उन्होंने जो है ये ऐलान किया कि जो इस्तीफे हम लेने आए थे अब इस्तीफे देंगे और असेंबलियां तहलील कर देंगे। केपी की असेंबली तो आसानी से इमरान खान साहब तहलील कर सकते थे, लेकिन पंजाब में जो असेंबली तहलील करने की वो बात कर रहे थे, वहाँ जो वज़ीर आला हैं चौधरी परवेज़ इलाही हैं। अब परवेज़ इलाही साहब का भी एक बयान आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि 4 महीने तक तो हम जो है असेंबलियां तहलील नहीं कर सकते। परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को वाज़े बता दिया कि अगर अब हम असेंबली तहलील करते हैं, पंजाब असेंबली तहलील करते हैं, तो इससे आपकी मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। क्योंकि केपीके तो अब आप जा नहीं रहे, इस्लामाबाद में आप हैं नहीं, आप लाहौर में रह रहे हैं। अगर हम किसी भी तरीके से अगर असेंबली तहलील कर देते हैं, आपके कहने पे कि चले मैं असेंबली तहलील कर देता हूँ, पंजाब असेंबली तहलील कर देता हूँ, तो ये बताएं क्या उसके बाद बनेगा निगरान सेटअप। जब निगरान सेटअप बनेगा और निगरान सेटअप कम से कम 3 महीने के लिए बनेगा और 3 महीने में जो है इलेक्शन होंगे, जैसा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि अगर इमरान खान 2 सूबों में असेंबलियां तहलील करते हैं तो हम 60 दिन में इलेक्शन करा देंगे। लेकिन निगरान सेटअप है, निगरान सेटअप लंबे अरसे तक भी चल सकता है। अब अगर इमरान खान साहब असेंबलियां तहलील करवा देते हैं और निगरान सेटअप आ जाता है, उसके बाद ज़ाहिर सी बात है मुल्क में फंड्स की कमी भी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इससे पहले जब बल्दियाती इलेक्शन में जो सिंध के दूसरे मरहले के होने थे, इन्होंने फंड्स मांगा तो उसमें हुकूमत ने कहा कि हमारे पास इस वक्त बजट नहीं है। अगर निगरान सेटअप बन जाता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुकूमत कोई जवाब बनाकर अगर इनको फंड्स नहीं देती इलेक्शन कराने के, तो ये निगरान सेटअप है, तो ये निगरान सेटअप भी बहुत लंबे अरसे तक जो है चलेगा। इसके अलावा ये जो असेंबलियां तहलील की बातें हैं, तो जैसा कि मैंने कल भी अपने ब्लॉग में बताया था कि ख्याल कास्त्रो जो फैसलाबाद से इनके एमपी हैं और उनको जो है एक वजारत दे दी गई, और अगर असेंबलियां तहलील करना होती हैं तो फिर इस तरह किसी को वजारतें नहीं दी जाती और इस तरह से हलफ नहीं लिए जाते। मुसर्रत जमशेद चीमा जो पंजाब हुकूमत की तर्जुमान हैं, उन्होंने भी कहा कि हमें तो नहीं पता, इमरान खान साहब को नहीं पता था कि जो है अपना ख्याल कास्त्रो साहब को जो है वजारत दी जा रही है, हमें तो ये सब पता था कि ये किसी जो है कमेटी का चेयरमैन वगैरह इनको बनाया जा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब के बीच में क्या चल रहा है और ये असेंबलियां तहलील होंगी भी या नहीं होंगी। जमशेद चीमा का एक बयान और भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है दिसंबर में जो है असेंबलियां तहलील कर देंगे। लेकिन इमरान खान साहब को वाज़ेह जो है एक पैगाम जो है दे दिया गया है परवेज़ इलाही की जानिब से। इससे पहले सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब भी जब आर्मी चीफ से मुलाकात करके आए तो उनकी तरफ से भी इमरान खान साहब को जो है वाज़ेह पैगाम दे दिया गया। अब लगता ये है कि इमरान खान साहब अब कोई ऐसा जवाब ढूँढ रहे हैं, कोई ऐसे बहाना ढूँढ रहे हैं कि किसी भी तरीके से अब जो मैंने एक असेंबलियां तहलील करने की बात कर तो दी, जोश में मैं एक बात करके आ गया, बहुत बड़ी बात। लेकिन अब किसी तरह से मुझे कोई बहाना मिले ताकि मैं जो मैंने असेंबलियां तहलील करने की जो बात करके आ गया, मैं अपनी इस बात से किसी तरह से बैक फुट पर चले आऊँ। अब जैसा कि मैंने बताया कि इमरान खान साहब ने कल इस्लामाबाद में कुछ यूट्यूबर से मुलाकात की है। उसमें उन्होंने बहुत सी बातें की हैं। उन्होंने हाफ़िज़ कुरान और बहुत बहुत सारी इस्लामी भाई, और उन्होंने एक आर्मी चीफ़ के हवाले से भी उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा कि इस वक़्त के जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको जो है पिछले जो आर्मी चीफ़ हैं उनकी तरह नहीं चलना चाहिए। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि बाजवा साहब की तरह नहीं, और आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब के साथ आए हैं, उनके साथ बैठे हैं और उनकी मर्ज़ी से चलें। यकीनन ये कोड वर्ड में उनकी तरफ से कुछ इशारे थे
कि आसिम मुनीर साहब को जो है जनरल बाजवा साहब की तरह किरदार अदा नहीं करना चाहिए और उनको जो है उनसे अलग होना चाहिए, उनसे अलग दिखना चाहिए, उनसे अलग अंदाज में काम करना चाहिए। बहरहाल इमरान खान साहब अब लगता तो नहीं है कि ये असेंबलियाँ तहलील करेंगे, क्योंकि ये कहीं से कुछ जवाब और बहाने ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से हमें कोई बहाना मिल जाए ताकि हम जो है ये असेंबलियाँ तहलील करने की जो मैंने बात की है इस मौक़िफ़ से पीछे हट जाएँ। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर असेंबलियाँ तहलील करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में जो है मज़ीद इजाफा ही होगा। अब इमरान खान साहब सबके सामने कि ज़रा सा कोई मसला होता है फ़ौरन लॉन्ग मार्च, धरने, रैलियाँ, जलसे, वो सबके सामने। अब इमरान खान साहब का कुछ है नहीं, ना इमरान खान साहब जलसे कर सकते हैं, ना लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, ना कुछ करेंगे। इससे पहले भी अगर हम बात करें इनके आज़ादी मार्च की, तो ये आज़ादी मार्च, ये मुल्क किससे आज़ाद कराने आए थे? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हो गया था। अब ये पाकिस्तान किससे आज़ाद कराने आए? तो सबके सामने है कि इमरान खान साहब की जो ये बात है, ना समझ आने वाली बात है कि क्या ये कमर जावेद बाजवा साहब से, क्या ये इस हुकूमत से आप किससे हकीकी आज़ादी हासिल करने आए थे? भाई पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। आप इस तरह की बातें करके जो नौजवान नस्ल है उसके यकीनन ज़हन ख़राब करना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम जब दूसरे मुल्क जाते हैं और वहाँ पता चलता है कि हमारा पाकिस्तान कितना अच्छा है और हमें वहाँ आज़ादी की कदर महसूस होती है। जो बैरूनी ममालिक जो हमारे कुछ दोस्त हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि आज़ादी की कदर क्या है? तो वो बेहतर अंदाज़ में बताएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम व दायम भी रहेगा और आज़ाद भी रहेगा। मैं बात कर रहा था चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मुसलसल जो है शिकस्त खाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको जो है तमाम जगह से जो है जैसे पहले एब्सोल्यूटली नॉट दूसरों को कहते थे, अब लगता है इनको तमाम जगह से एब्सोल्यूटली नॉट का जो है सिग्नल मिल गया है। अब ना इनके जलसे हैं ना इनके धरने हैं। बहरहाल इस्लाम लाहौर में इन्होंने कुछ रैलियाँ इन्होंने निकालने का ऐलान किया। तो क्योंकि अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जलसे, जुलूस और बड़े-बड़े मजमे इकट्ठे करने वाले अब अगर रैलियों पर आ जाएँ, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये अपनी जो है शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बात कर रहा था कि दिसंबर, जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था, पहले मैंने नवंबर का कहा था कि नवंबर खान साहब के लिए भारी है, वो यकीनन भारी रहा। लेकिन दिसंबर अब लगता है खान साहब के लिए सितमगर बन जाएगा। ख़ास तौर पर 13 दिसंबर। 13 दिसंबर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि 13 दिसंबर को इमरान खान साहब के खिलाफ 5 केसेस हैं और उन पाँचों केसेस पे एक साथ जो है 13 दिसंबर को समाअत होगी। एक जो उनका तौहीन इलेक्शन कमीशन का इमरान खान साहब का एक केस है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं कुछ पिछले महीने जो हुए हैं, तो उस ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान साहब ने 7 नशिस्तें जीती थी। तो इमरान खान साहब ने अब तक जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिख कर ही नहीं दिया, बताया ही नहीं कि वो कौन सी नशिस्त रखेंगे और कौन सी छोड़ेंगे, क्योंकि असूल के मुताबिक और कानून के मुताबिक से इमरान खान साहब सिर्फ एक नशिस्त रख सकते हैं, बाकी से उनको जो है रिज़ाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा तोशाखाना केस में भी जो है चेयरमैन इमरान खान साहब को जो है तलब किया गया है और उसपे जो है चेयरमैनशिप पे जो है उनको जो हटाने की जो है केस है कि जो है तोशाखाना में जो है वो उन्होंने जो कुछ चीज़ें की हैं उसमें जो उनको चेयरमैनशिप से हटाने की जो एक दरख्वास्त दायर की गई थी। इसके अलावा सबसे जो अहम केस है वो फॉरेन फंडिंग केस है जो अकबर एस बाबर ने जो है दाखिल किया है। तो ये केसेस हैं और दिसंबर इमरान खान साहब के लिए सितमगर बन सकता है, क्योंकि अगर एक केस में भी ज़रा सा भी कुछ आगे पीछे होता है तो इमरान खान साहब की ताहयात नाअहली या इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। मैंने पहले ही बताया कि दिसंबर इमरान खान साहब के लिए जो है बड़ा भारी रहेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है मुश्किलात में जो है इजाफा होगा। अब आप खुद देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने अब तक जितनी भी बातें की हैं, पहले आम इंतखाबात की बात है, उसके बाद आर्मी चीफ की तैनाती, उसके बाद अमरीकी साजिश और मतलब इमरान खान साहब आज तक अपने किसी एक मौक़िफ़ पर कायम नहीं रहे। अब जैसा कि इमरान खान साहब ने असेंबलियाँ तहलील करने की बातें की, अब लगता यही है कि इमरान खान साहब असेंबलियाँ तहलील करने के मामले पर भी यू टर्न लेंगे, कमेटियों को जवाब बना कर के हमने कमेटीज़ बनाई थी। उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला किया है कि हम जो है ये असेंबलियाँ तहलील नहीं करेंगे। दूसरी तरफ पंजाब में जो है अब परवेज़ इलाही वज़ीर आला हैं और वो सारा सेटअप वो देख रहे हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है 3 से 4 महीने का तो परवेज़ इलाही ने साफ़ कह दिया कि 4 महीने तक तो असेंबलियाँ तहलील नहीं कर सकते, क्योंकि बजट का भी महीना बजट भी आएगा, जून में बजट आता है और इसके अलावा जो एमपीएस को जो है परवेज़ इलाही साहब ने जो है फंड्स जारी कर दिए हैं और तरक्याती काम चल रहे हैं। अब अगर ये असेंबलियाँ तहलील होती हैं तो यकीनन वो जो काम जो जारी हुए हैं, वो जो शुरू हुए हैं सॉरी, तो वो काम जो शुरू हुए हैं वो भी रुक जाएँगे।
तो लगता नहीं है कि इमरान खान साहब अपने इस मौक़िफ़ पर या अपने इस बात पर भी इमरान खान साहब कायम रहेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि दिसंबर जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए जो है बहुत भारी होगा। ख़ास तौर पे 13 दिसंबर की तारीख़ इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। इंशाअल्लाह अपने नए तजिए के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।